नमस्कार, स्वागत है छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू पिथौरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया है और किसानों से बातचीत की है। और इस दौरान क्षेत्र के किसानों ने अपनी समस्या से सांसद को अवगत करवाया है। वहीं किसानों की परेशानी को देखते हुए सांसद चुन्नीलाल साहू ने तत्काल अधिकारी से बात की है और समाधान के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस सरकार किसानों को परेशान करने में लगी हुई है। हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, 2 किसान मिल भी गए कि एक गोपालपुर से एक लक्ष्मीपुर का मिलाऊ जी है, मिलाऊ ठाकुर, उनका 2.5 एकड़ कटा हुआ। 2.5 एकड़ कहने से कितना तकलीफ है गरीब किसान का। सरकार बात करती किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और ये कैसे किस टाइप के ये सरकार चला रहे हैं। किसानों का रकबा कट जाना, कैसे बेचेंगे। पटवारी का जवाब आना कि इस साल नहीं होगा, तो क्या इसका गारंटी सरकार देगी आने वाले साल खरीदेंगे, लिखित में दे दे। धान का अलग कट वाला। और मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल का विवादित बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी विधायक अजय चंद्रकार पर निशाना साधा है। दरअसल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोबर खरीदी चालू हुई थी और जिसको लेकर विधायक अजय चंद्रकार ने तंज कसा और कसते हुए उन्होंने कहा था कि गोबर के कड़े को छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह कर देना चाहिए और जिसको लेकर विधायक विनय जायसवाल ने निशाना साधा है। वहीं मनेन्द्रगढ़ विधायक विजय जायसवाल का विवादित बयान सामने आया है। खरीदी को जब सरकार ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना को चालू किया तो अजय चंद्राकर जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, अभी विधायक हैं, उन्होंने एक तंज कसा था कि गोबर का जो कंडा होता है उसको छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह बना देना चाहिए। आज वही कंडा, जो गोबर का चोता हम जिसको बोलते हैं, कंडा की बात करता हूँ, गोबर का जो चोता है उनके मुंह में फैल गया है। और सुकमा जिले के ग्राम पंचायत झापरा में बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल अधिकार सुरक्षा चाइल्ड लाइन टीम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों ने वंदना और चाचा नेहरू को समर्पित कविताओं से की है और सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी है। बच्चों ने अपने शिक्षकों को धन्यवाद कहा है और बाल संरक्षण जागरूक होने का स्वयं संकल्प भी लिया है। बाल दिवस के अवसर पर बाल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चिल्ड्रंस डे पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चाइल्ड लाइन की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत वंदना और चाचा नेहरू को समर्पित कविताओं के साथ किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर दुर्ग से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया है। वहीं बाइक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। और धमधा ब्लॉक के ग्राम कोडिया में हुई दुर्घटना और दुर्ग की ओर से आ रही थी बस। मृतकों की हुई शिनाख्त पुखराज देवा यादव बालू के रूप में पहचान हुई है। सभी पंचायत मेडेसरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं नंदनी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। रोडवेज बस का ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। तेज रफ्तार की कहर देखने को मिली है। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार की कहर देखने को मिली है। बस ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं बाइक पर सवार
3 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। धमधा ब्लॉक के ग्राम कोडिया में दुर्घटना हुई है। दुर्ग की ओर से बस आ रही थी और मृतकों की शिनाख्त हो गई है। पुखराज, देवा यादव, बल्लू के रूप में पहचान हुई है। तीनों युवकों की सभी पंचायत मेडसरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं और नंदनी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में रोडवेज बस का ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गया है। और महासमुंद में मवेशियों से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि तस्करी का मवेशी परिवहन करते हुए एक ट्रक पिथौरा के पास नेशनल हाईवे 53 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। गौ सेवकों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से मवेशियों को निकाला है। वही जानकारी के मुताबिक लगातार यहां पर मवेशियों की तस्करी की जा रही है। महासमुंद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मवेशियों से लदा हुआ ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इस पूरे मामले में ट्रक का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद गौ संरक्षक के द्वारा मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस पूरे हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है। नेशनल हाईवे 53 का पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर मवेशियों से भरा हुआ ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है जहां पर एसईसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एसईसीएल हंसदेव के कुर्जा खदान में हादसा। खदान में पत्थर गिरने से ठेका श्रमिक की मौत हो गई है। काम कर रहे 5 मजदूर इसमें सुरक्षित बचे हैं। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। एसईसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एसईसीएल हंसदेव के कुर्जा खदान में यह हादसा हुआ है। खदान में पत्थर गिरने से ठेका श्रमिकों की मौत हो गई है। वही काम कर रहे 5 मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एसईसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसईसीएल हंसदेव के कुर्जा खदान में हादसा हुआ है। खदान में पत्थर गिरने से ठेका श्रमिक की मौत हो गई है। वही काम कर रहे 5 मजदूर सुरक्षित बचे हैं। और महासमुंद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और आपको बता दें कि ये बस रायपुर से ओडिशा की ओर जा रही थी। तभी सरायपाली थाना क्षेत्र के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस बस में 40 लोग सवार थे। दुर्घटना में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब तक 42 जिलों में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर विकास कार्यों की सौगात बांट चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धर्म नगरी डोंगरगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर नगर की जनता को उनसे बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर झुनझुना पकड़ा कर चले गए हैं और जिसे नगर की जनता बजाते रहे। और ना तो निगम की घोषणा हुई है और ना ही कोई विशेष उपलब्धि इस शहर को प्राप्त हुई है। निगम की मांग पर उन्होंने जनसंख्या का हवाला देते हुए मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और वही पट्टे की मांग पर भी दिखवाते हैं कहकर टाल दिया है। डोंगरगढ़ में हुए खाद घोटाले में अब तक की कार्रवाई नहीं हुई है और सवाल पर भी दिखवाते हैं का आश्वासन उन्होंने दिया है।
और सांसद विजय बघेल ने नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया है और अपने निरीक्षण में सांसद ने निर्माण कंपनी के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली है और इसी के साथ सांसद विजय बघेल ने कंपनी के अधिकारियों को निर्माण कार्य को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। और धर्मजयगढ़ में एसपी अभिषेक मीणा की ओर से ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। शहर में थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी और एसडीओपी के मार्गदर्शन पर मुखबिर लगाकर कार्रवाई किया जा रहा है और इसी क्रम में प्रभारी को उनके सक्रिय मुखबिर की ओर से एक युवक के अपने मकान में ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने की सूचना दिए गए हैं, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपराधी के मकान पर रेड कर दिया है, जहां 5 व्यक्ति और मकान मालिक पर भी कार्रवाई की गई है। छानबीन के दौरान मकान में लैपटॉप, मोबाइल और ऑनलाइन सट्टा गेम साइट और लिंक आईडी के जनरेट कर रहे ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए मिले आरोपियों के मोबाइल में लाखों रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मैसेज भी पाया गया है। आरोपियों से कुल 1,15,000 की संपत्ति बरामद की गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन बाबूलाल जायसवाल ने राज्य मैनेजमेंट कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक और मैनेजमेंट कमेटी के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ ही कई अधिकारी और सलाहकार भी मौजूद रहे हैं, यानी कि अधिकारी और सलाहकार भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीडिया अधिकारियों ने कहा है कि भारत और सशक्त मीडिया समृद्ध भारत के नवनिर्माण के साथ साथ समस्त पत्रकार बंधुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और उनके अभिव्यक्ति की दूसरी आजादी से प्रथम महाक्रांति का ऐलान किया है। और दुर्ग पुलिस ने जिला प्रशासन, एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर साफ सफाई के लिए अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूक किया गया है। इस अभियान की जानकारी देते हुए जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया है कि भिलाई शहर को क्लीन करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स लोगों को जागरूक करेंगे कि वो अपने घर से 100 मीटर के दायरे में प्लास्टिक न रहने दे और इसी के साथ एसपी ने पुलिस कर्मियों को भी थाने के आसपास साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा है कि वो खुद थाने का औचक निरीक्षण करेंगे। थाने में गंदगी मिलने पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन बीच में अभियान चलाई थी और काफी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। अभी एसपी साहब से बात हो रही थी, बोले हम फिर से अभियान चलाएंगे और हेवी फाइन लगाएंगे, भारी जुर्माना लगाएंगे। बिल्कुल सही है उनका सोच और बहुत ही कड़ाई से पालन होना चाहिए साफ सफाई के संबंध में। जो भी इसमें करता है, फैलाता है, कचरा फैलाता है, उसके ऊपर भारी जुर्माना होना चाहिए। हम जब सारी जनता से, इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने घर में 100 मीटर दूर प्लास्टिक मुक्त करें। जो भी दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक बेचेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जब्त कर लिया जाएगा। जो भी लोग पार्क पे ये में आके फैलाएंगे और पकड़े जाएंगे, उनसे अगले दिन 12 घंटे श्रमदान कराया जाएगा, प्लास्टिक जमा करने का काम में लगाया जाएगा। और पूरा भरोसा है कि आपका अपना भिलाई, आप यहाँ रहते हैं। ये और दुर्ग नगर निगम के मुख्यालय में वार्ड संख्या 7 वासी रेखा अग्रवाल धरने पर बैठ गई हैं। उनका आरोप है कि दुर्ग नगर निगम के पार्षद मनदीप सिंह भाटिया उनकी जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने शासन की
फ्री होल्ड योजना के तहत उस जमीन के अधिग्रहण के लिए आवेदन लगाया हुआ है। बताया जा रहा है कि राजस्व निरीक्षण ने मौके पर मुआयना कर प्रक्रिया को अंजाम दिया है और मालिकाना हक का आश्वासन भी दिया है। नगर पानी टंकी के पास मेरी एक छोटी सी जगह है 450 स्क्वायर फीट का, जिसको मैं कब्जे के आधार पर जिसका तहसील नजूर से अपना कागज बनवाई हूँ। उसमें आर्थिक प्रतिवेदन 4,56,000 का बना हुआ है। जब से मैं वहां पर कब्जे में हूँ सर, दुर्ग नगर निगम का पार्षद है मनदीप सिंह भाटिया, जो MIC सदस्य है, वो तब से वहां से मेरे को भगाने का प्रयास कर रहा है। और कल रात को उस जगह में जाके मेरा जो ठेला वेला रखा था उसको तोड़ दिया है, पूरा पोकलिन चला के। और थाईलैंड के फुकेट में 15 से 17 नवंबर तक आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ से यहां के चावल निर्यातकों के शामिल हुए हैं। और कोरोना काल के कारण 2 साल बाद इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इसके चलते देश विदेश से यहां पहुंचे चावल निर्यातकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा यहां छत्तीसगढ़ के चावल की प्रदर्शनी लगाई गई है और यहां पहुंचे राइस मिलर गफ्फू मेमन ने बताया है कि कॉन्फ्रेंस में कई देशों के राइस मिलर्स पहुंचे हुए हैं। और खबर गरियाबंद से है, जहां उमेश राजपूत हत्याकांड की याचिकाकर्ता उनके छोटे भाई पत्रकार परमेश्वर राजपूत को गोली मारकर हत्या करने की धमकी भरा पर्चा उनके गांव हीराबतर स्थित निवास में 14 अक्टूबर को डाला गया था, जिसकी FIR छूरा थाने में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज 1 माह बाद भी अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर है और ज्ञात हो कि छूरा निवासी पत्रकार उमेश राजपूत की 23 जनवरी 2011 को उनके आसपास छूरा में स्थित निवास पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी और जिसमें अपराधियों के नहीं पकड़े जाने पर उनके भाई पत्रकार परमेश्वर राजपूत ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाकर CBI जांच की मांग की थी, जिस पर न्यायालय ने CBI जांच का आदेश जारी किया था। और इसमें याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है कि ये घटना उमेश राजपूत हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो सकता है और जिस पर परमेश्वर राजपूत ने अभी तक अपराधियों के नहीं पकड़े जाने पर 15 नवंबर को आवेदन देकर छूरा थाना प्रभारी से विशेष टीम गठित कर त्वरित जांच एवं कार्रवाई एवं पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा एवं संरक्षण की मांग की है। वह इस घटना के संबंध में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच चल रहा है। मेरे जो निवास स्थान ग्राम हीराबतर है, वहां 13 अक्टूबर को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक पर्चा डाला गया था, जिसमें गोली मारकर हत्या करने की धमकी दिया गया था। इस संबंध में 15 तारीख को छूरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसमें अभी तक जांच चल रही है, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का। अपराधी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। जिस प्रकार 23 जनवरी 2011 को मेरी भाई उमेश कुमार राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच अभी भी CBI कोर्ट में लंबित है। और उसी बीच इस प्रकार गोली मारकर हत्या करने की धमकी भरा पर्चा मेरे घर के सामने डाला जाता है, जो हम परिजनों के लिए कहें या पत्रकार के लिए कहें, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और सुकमा जिले के ग्रामीणों ने जिले के DM से मुलाकात की है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से डेयरी उद्यमिता योजना के तहत उन्हें मदद दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना के तहत 12 लाख रुपए की मदद दी जानी थी और जिसमें से 6 लाख रुपए की सब्सिडी विभाग के जरिए मिलनी थी, लेकिन उन्हें बैंक से सिर्फ 2,50,000 रुपए जारी किए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जल्द कार्रवाई की मांग की है और इस मामले में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सुकमा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर DM से जल्द उन्हें योजना के लाभ मिलने को लेकर उन्होंने मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने जो इस मामले पर
कागजी कार्रवाई की भी मांग उन्होंने की है। समस्या ये है सर, हम लोग 2017 से एक सरकार तरफ का एक योजना चालू किया गया था। तो उस योजना में डेयरी फार्म मतलब डेयरी फार्म का जो काम करेंगे और कुछ अपना जीवन अपनाए करेंगे बोल के सोच के सरकार का योजना में हम लोग काम करना चाहते थे सर। गाय देंगे बोले, अभी तक गाय तो नहीं दी है शासन तरफ से। और सुकमा जिले के सिलगेर कमारगुड़ा गांव में लंबे समय से बिजली न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से इन गांवों में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है। बिजली पहुंचने से यहां रह रहे 615 परिवारों को रोशनी मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली पहुंचने से गांवों के विकास में काफी मदद मिलेगा। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।